Hello everyone, myself Dr. Reshma and welcome to my channel Education Adda Biology. Today I am going to discuss C2 cycle. Okay, फर्स्ट पार्ट में हमने C2 साइकिल के बेसिक नॉलेज को दिया था. इस साइकिल में हम उसके स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे कि केमिकल जो स्टेप्स हैं कि रूबिस्को एंजाइम कैसे वर्क करता है और किन किन ऑर्गेनेल से होके ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसमें कौन कौन से केमिकल पाथवेज होते हैं, ये हम आज यहाँ पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ये C2 साइकिल के 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें C2 साइकिल के अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स जो है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके C2 साइकिल कंप्लीट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? रूबिस्को एंजाइम. हाँ, रूबिस्को ठीक है. अब हमने देख लिया था कि रूबिस्को क्या है. जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, है ना, कंडीशन जो था वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करता है. ठीक है ना, कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करता है. और जब O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो ये ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है. ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है. ठीक है ना. अब हमने ये देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बना दिया था मैंने. ठीक है, अब रूबिस्को क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में. ठीक है ना, ऑक्सीजन O2 के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में रूबिस्को ये क्या किसका फॉर्मेशन करेगा? RUBP, सॉरी यहाँ पे BP कर देते हैं, RUBP. यहाँ ये रूबिस्को जो है वो O2 के प्रेजेंस में फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है. किसका फॉर्मेशन करता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट का. फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है. ओके, अब फॉस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन कंपाउंड का होता है? 2 कार्बन का होता है. ठीक है ना. ये जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करके किसका फॉर्मेशन करेगा? वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेगा. ठीक है, H2O का यूज़ करेगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा? ग्लिसरेट का. ठीक है, किसका फॉर्मेशन? ग्लाइकोलेट, सॉरी, ग्लाइको. आफ्टर एंटर द ग्लाइकोलेट, ये ग्लाइकोलेट कहाँ एंटर कर जाएगा? पेरोक्सिसोम में. ठीक है, ग्लाइकोलेट कहाँ एंटर करेगा? पेरोक्सिसोम में. पेरोक्सिसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है. ठीक है ना. अब ये ग्लाइकोलेट लाइट प्लस ऑक्सीजन को यूज़ करके फिर ये क्या बनाएगा? किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लाइऑक्सिलेट का. ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन करेगा. और ये ग्लाइऑक्सिलेट फिर किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लाइसिन का. ग्लाइसिन. ठीक है ना, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करेगा और ये ग्लाइसिन फिर एंटर कहाँ करेगा? किसमें? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा. ठीक है, तो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल है ना, ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? सेरीन का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है ना, ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन करेंगे? सेरीन का फॉर्मेशन करेंगे. सेरीन. ठीक है, और इसके साथ साथ सेरीन के साथ NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होगा और ATP का. ठीक है ना,
एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और ये यहाँ इसके साथ ही NAD प्लस से NADH2 भी बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे साथ ही उसके O2 हाफ O2 से क्या CO2 का फॉर्मेशन होगा। और ये CO2 जो है वो कहाँ पे फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाएगा इन्वायरमेंट में, ठीक है, रिलीज इनटू इन्वायरमेंट। ओके, तो यही मेन जो प्रोसेस का ये, इसलिए इसको हार्मफुल प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में क्या है, C3 साइकिल में क्या होता है, C2 का फिक्सेशन करता है। रुबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेट की तरह वर्क करेगा, तो वो CO2 को फिक्स करेगा, ठीक है, प्लांट्स में। बट यहाँ पे क्या होता है, C2 साइकिल में ये इन्वायरमेंट में CO2 रिलीज करता है। तो जब ये रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा। यहाँ पे क्या किया इसने, ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और CO2 को रिलीज कर दिया इन्वायरमेंट में, इसलिए ये हार्मफुल प्रोसेस कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि फिर अमोनिया भी ATP भी यूज़ कर रहा है ना। और जब साइकिल कंप्लीट होती है तो उसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनर्जी यूज़ हो रही है। एनर्जी इन द सेंस क्या मतलब है, ATP का मतलब है। ATP क्या होता है, एनर्जी जनरेटिंग होता है। तो यहाँ पे एनर्जी भी यूज़ हो रही है, O2 भी, ऑक्सीजन भी यूज़ हो रहा है और CO2 का रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये सेरीन है, अब ये सेरीन कहाँ एंटर करेगा, फिर से ये पेरोक्सिसोम में एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। सेरीन पेरोक्सिसोम में एंटर करेगा और पेरोक्सिसोम में एंटर करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट का। किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ओके, अब हाइड्रोक्सी पायरुवेट से फिर जो है किसका फॉर्मेशन होगा, NAD से NADH2 से NAD का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना यहाँ पे। और जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाती है, ठीक है ना। और किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लिसरेट का। ठीक है, यहाँ ग्लिसरेट का फॉर्मेशन है। ये ग्लिसरेट फिर डबल मेम्ब्रेन के क्लोरोप्लास्ट से, साइटोसोल से होता हुआ फिर कहाँ एंटर कर जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। और ये ग्लिसरेट ओके, ग्लिसरेट जो है किसका फॉर्मेशन करेगा, PGA का, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है ना, PGA का फॉर्मेशन करेगा। और ये PGA जो है ये यहाँ पे इस PGA को C3 प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और फिर यहाँ पे केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इस PGA को जब प्लांट ऑब्जर्व करेंगे तब जाके केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी। ओके, इज दैट क्लियर? सारे प्रोसेस समझ में आया कि ये कैसे कैसे होता है, ये कैसे जो है 2 कार्बन कंपाउंड का फॉस्फोग्लाइकोलेट, वो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोलेट से फिर ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन होगा, फिर ग्लिसरीन का होगा, फिर ग्लिसरीन 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरीन यूज़ होके ये 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन का ये है, ये 2 कार्बन का ये है,
ठीक है ना। फिर ये दोनों 4 कार्बन के हो जाते हैं, यहाँ पे एक कार्बन आउट हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो कितने कार्बन बच जाते हैं? 3 कार्बन बच जाते हैं। और फिर ये 3 कार्बन आगे को बढ़ते हैं, और जब 3 ये पीजीए क्या होता है? 3 कार्बन का होता है, और यही 3 जो है ये C3 कार्बन अब यहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है ना। C3 साइकिल जो है वो फोटोसिंथेसिस साइकिल होता है, और ये जो C2 साइकिल जो होता है वो फोटो रेस्पिरेशन साइकिल होता है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, हाँ, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और ऑक्सीजन O2 रिलीज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जो है इसमें क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन, है ना, फोटो रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अनफिक्स होगा। क्या होगा? अनफिक्स्ड होगा, और ऑक्सीजन यूज़ होगा। समझ में आया? ऑक्सीजन यूज़ होगा प्लस ATP यूज़ होगा। तो इसलिए इस सिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो C3 साइकिल जब होती है तब होता है, और ये जो होता है वो C2 साइकिल में होता है, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में दोनों ही होते हैं, कंप्लीट होते हैं, दोनों ही पाथवे लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए इनको फोटो इनके साथ में ऐड है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको बता दिया है पहले पार्ट में कि जब रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करेगा, और जब कम होगी तो वो ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये हो गई टोटल पाथवेज, समझ में आ गया। C2 और C3 जो साइकिल है वो एक ही प्लांट में होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में नहीं होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं, पर उसमें कंडीशन अलग हो जाती है। एडवर्स कंडीशन जब होती हैं तब एडवर्स कह लें या स्ट्रेस कंडीशन जब होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 की प्रेजेंस जो है वो कम ज़्यादा हो, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और O2 प्लांट्स बिहेव करेगा किसकी तरह? CO2, उसको C2 साइकिल चलाना है या C3 साइकिल चलाना है, ठीक है। जब कंडीशन जैसी होगी वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है ना। C3 प्लांट्स में ये सारी प्रोसेसेस नहीं होती है, वो डायरेक्ट जो उसको है PGA मिलता है, और PGA से वो C3 साइकिल अपनी स्टार्ट कर लेता है, ठीक है ना। और तो इतना ये जो एक्स्ट्रा जो पाथवे है C2 पाथवे, ये सारे एक्स्ट्रा नहीं हो पाते हैं, ये नहीं होते हैं, इसलिए ये इनमें क्या होता है कि एक तो ATP यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड अनफिक्स हो रहा है, तो इसलिए इसको हार्मफुल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब होप यू गाइस कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे आंसर क्लियर करने की। और ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।